नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार जनाब नसर खान साहब। सर, आज जो ईद मिलन का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, एक महीना हम लोग रोज़ा रहते हैं। जितने हमारे मोमिन भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ये बरकत का महीना है। अल्लाह ने फरमाया है कि इस महीने में बरकत नाजिल होता है और जितने भी शैतान हैं वो शैतान को बंदिश कर दिया जाता है। हमारे इस्लाम मज़हब में ये बताया गया है। तो चूँकि एक महीना कंटिन्यू हम लोग रोज़ा रखते हैं और एक कलाम पाक पढ़ते हैं और नमाज़ें अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, बड़ा ही मुशक्क़त और ख़ुशी का साथ में, और उसी का रमज़ान का तोहफ़ा में अल्लाह ने ये हर मुसलमानों को तौफीक दिया है कि वो एक पार्टी करें, गेट टुगेदर, जिसे हम लोग अपना भाषा में ईद मिलन कहते हैं। तो ये अल्लाह का रहमत नाजिल है, अल्लाह का करम है कि हम अपने भाइयों को, अपने बेगाने लोगों को बुलाते हैं और बुला के एक इस ज़रिया है। खाने पीने से कुछ नहीं होता है, खाने पीना तो एक शो है। ये लाइट, ये खाना, ये कॉफ़ी, ये सारे एक शो है। लेकिन खुशी तब मिलती है जब अपनों को बुला के एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट अहमियत होती है। तो इसी के लिए ईद मिलन आदमी करता है ताकि एक दूसरे को बता सके, समझ सके, बोल सके। खान साहब, एक चीज़ देखा गया है कि जिस तरह से रमज़ान के महीने में दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और तमाम मज़हब के लोगों को दावत दिया जाता है, मकसद सिर्फ़ एक होता है कि अमन और शांति और भाईचारगी का पैगाम दे। तो नसर खान साहब, जिस तरह से आप ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं और समाज के बीच रहकर समाज की ज़रूरतों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये ख्वाहिश है कि अमन, भाईचारगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आज जाहिर सी बात है आज ईद मिलन है, तो तमाम ही मज़हब के लोगों को आपने दावत दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, हमारे पीछे में बगल में बैठे हुए हैं परशुराम भाई, छेदी भाई, अरविंद भाई, है ना। ये नॉन मुस्लिम है, लेकिन चूँकि ईद मिलन है इसलिए मैं इनको एक भाईचारगी की वजह से। और देखिए, खूबी तो ये है ना कि रमज़ान के महीने में आज से नहीं, कम से कम 20-30 साल से हमारे रिवाज, हमारे बड़े भाई के ज़रिए रिवाज ये चला आ रहा था कि हम लोग 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, आखिरी रमज़ान तक रोज़ा भी उसी तरह कराते हैं। और हमारा घर जो पड़ता है मेन सड़क के पास पड़ता है, तो जो भी लोग उधर से गुज़रते हैं, अगर वो रोज़ा रहते हैं, उनको जाने में ये होता है, तो वो लोग उनको पता है कि खान साहब के यहाँ इफ्तार होता है और मेरे यहाँ आते हैं। तो ये आप ये कह लीजिए कि अल्लाह का करम है कि लोग हमारे यहाँ डेली कम से कम 40 से 50-60 आदमी डेली आते हैं। एक खान साहब, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि एक सवाल यहाँ पर उठता है, जिस तरह से पूरे मुल्क में सर आज नफरत का माहौल है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू मुस्लिम जो एक एकता था, जो भाईचारगी थी, देखा गया कि आज तकरीबन 75 साल हो गया है और देश जश्न मना रहा है, लेकिन ये नफरत और का माहौल जो पैदा किया जा रहा है सर, तो नसर खान बहैसियत इंसानियत क्या पैगाम देना चाहेगा सर? देखिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। यार, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमारे हिंदुस्तान के जितने भाई हैं, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाली हो, जो भी हो, वो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। हमारा धर्म इस्लाम यही सिखाता है कि आप एक दूसरे को गले लगाइए, प्यार से बातें करिए, उनको अपनाइए,
मज़हब यही सिखाता है। मज़हब लड़ाई झगड़ा बैर अगर ये लोग करते हैं ना, तो चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो सिख का मज़हब हो, चाहे क्रिश्चियन का मज़हब हो, कोई भी मज़हब मुझे नहीं लगता है कि दंगा फसाद गलत, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, अपना चेयर सीधा करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए ये सारे लोग करते हैं। सतिंदर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे सर, एज ए काउंसलर वार्ड नंबर 1 के? आज नसर खान साहब की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम है सर, तो सतिंदर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे ईद मिलन के मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को जो हमारे नसर भाई किए हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही मिलकर ईद मनाते हैं। हमारे जब दुर्गा पूजा होते हैं तो यही नसर भाई जो है दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। हम लोग आज आए हैं, इनके ईद का उत्सव में हम लोग शामिल होते हैं। तो हम लोग को सुप्रीमो ममता बनर्जी का भी निर्देश है कि पश्चिम बंगाल में यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, आपस में भाई भाई, और ये लोग को सबको मिलकर ही चलना है। यदि हम लोग को बंगाल को उन्नति करना है तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम है, हम हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, हम लोग सब जितने भी हैं सब भाई हैं। सब हम लोग इंसान को मानते हैं। हिंदू धर्म में भी अच्छे आदमी हैं, खराब है, मुस्लिम में भी अच्छे हैं, खराब है। तो हम लोग अच्छे आदमी को इंसान के जहाँ ही करते हैं। और इनसे जो हमारा ताल्लुक़ है 40 साल पहले से है। इनके भाई साहब थे, कमर खान थे, उस समय सिंगलट्टी में हम लोग को आना जाना था। तो आज का ये हम लोग का प्रेम भाव नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग 40 साल बिताएं, जब तक ज़िंदगी है तब तक हम लोग का नसर खान का इसी तरह मिलन होते रहे और आगे भी चलता रहेगा, यही हम आशा करते हैं। सतिंदर सिंह जी, जिस तरह से मुल्क में आज नफरत का माहौल है सर, पूरे देश की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए, वो तो पश्चिम बंगाल यहाँ दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई के एकता के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी 50 मंत्री थे सब यहाँ धरना दिए। लेकिन 2021 में यहाँ का जनता बता दिया कि यहाँ जो है भेदभाव का राजनीतिक नहीं चलेगा। यहाँ जो पहले से आज़ादी का समय से जो एकता है हिंदू मुस्लिम का, यहाँ कायम रहेगा और आगे भी रहेगा। और यही आशा करते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं 2024 में दिल्ली का गद्दी पर बैठेंगे। नसर खान साहब, सतिंदर सिंह जी आपके बीच है सर और आपकी मोहब्बत में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये उनकी बड़कपन है और ये प्यार है। हकीकत भी यही है कि आज से नहीं, एक ज़माना से इनसे हम लोग का घरेलू रिलेशन की तरह था। हमारे बड़े भाई भी थे। अब रहा सवाल हिंदू और मुस्लिम और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं नसर खान साहब की साहबजादी करिश्मा खान साहिबा, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। करिश्मा खान साहिबा, जिस तरह से पापा ने आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहेंगी मैम? ऐसा खुशी के माहौल में ईद मिलन का किया जाना रमज़ानुल मुबारक के बाद। तो सबसे पहले मैं अपने सारे गेस्ट को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो बोलना चाहूँगी। ईद मिलन एक बेसिकली एक छोटा सा एक्सक्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा साल अलग अलग रहते हैं, अपने कामों में बहुत मशरूफ़ रहते हैं, तो जिसके वजह से हम अपने फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये बस एक मौका है जब हम अपने रिलीजियस बैरियर्स को तोड़कर एक दूसरे के साथ इंटर कल्चर जो कॉन्वर्सेशंस, जो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो बाकी टाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कल्चर के बाहर जाकर दूसरों के कल्चर के साथ इंडल्ज करें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें, अपने जो बाउंड्रीज़ हैं उनको एक्सटेंड करें। तो इससे क्या होता है, हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए भी। हम में से कोई नहीं चाहता है कि हम एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट और एक बहुत ही कंजर्वेटिव बाउंड्रीज़ के अंदर खुद को एनक्लोज करके रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के प्रोग्रेस के लिए कि हम अपने रेडिकल थॉट्स को और भी हम लोग इसको स्प्रेड करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा इंटरकल्चर फेस्ट
गैदरिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द कल्चर, फॉर द कंट्री। करिश्मा मैम, एक सवाल मेरा ये होगा आपसे, जिस तरह से पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है, हाँ। जो कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक मीनार बना हुआ है, जो कि आज़ादी से लेकर अब तक देखा गया, कभी भी नहीं देखा गया कि हिंदू मुस्लिम या दूसरी कम्युनिटी के दरमियान कोई फसाद हो, लेकिन आज जो नफरत का माहौल देखा जा रहा है, मैम क्या पैगाम देना चाहेंगी करिश्मा मैम एज ए यूथ आइकॉन? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी यूथ कहीं भी आप काम करने जाओ, कुछ ऐसे सीनियर लोग मिलेंगे जो सोचते हैं कि जैसे वो सोच रहे हैं वही सही है और इसके बाद वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ एंड द यंग जनरेशन ये है कि अपने रेडिकल थॉट्स को आगे बढ़ाएं और एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं जो इंटरकल्चरल चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उनको बेसिकली बॉयकॉट कर दें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंडल्ज करें। तो ऐसे जो लोग एक्सट्रीमिस्ट बाईपोलर थॉट्स रखते हैं, वी शुड बेसिकली बॉयकॉट देम। तो ये यूथ पे है कि वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा ना दें। कुछ लोग हमेशा हमें मिलेंगे कहीं भी, कोई भी वर्क प्लेस में, चाहे कोई भी एजुकेशनल सोसाइटी में, चाहे वो लोग बोलेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर मत बोलो, ये तो हमारा इस्लामिक न्यू ईयर नहीं है, या फिर कुछ बोलेंगे कि जय सिया राम बोलो। बट ये है कि हम अपने रिलीजन को जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरों के भी रिलीजन को ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे, और जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको बेसिकली बॉयकॉट करना है। बस यही मैं बोलूँगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने अपने मेंटल थॉट्स और मॉरल थॉट्स को डेवलप करें। नसर खान साहब जो कि मशहूर समाजी खिदमतगार हैं, और दाहिनी तरफ एक करिश्मा मैम जिन्होंने कहा कि हमें ना हिंदू करना है ना मुसलमान करना है, हमें बस काम करना है, मोहब्बत आम करना है। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ और देखते रहें फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट योर मनी गाइज, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।